भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने विजयदशमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जिस तरह से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अलगाववाद की बात की जा रही है, सिर कलम करने की बात कही जा रही है, सिर धड़ से अलग करने की बात की जा रही है। इस सब के समाप्त करने के लिए एक बार फिर राजपूत समाज को शस्त्र उठाना पड़ेगा। संगीत सोम ने कहा कि राजपूत जब फिर से शस्त्र उठाएगा तो फिर कोई ना कोई अलगाव की बात करेगा, ना कोई सिर धड़ से कलम करने की बात करेगा और ना ही आतंकवाद सिर उठा सकेगा। संगीत सोम ने कहा कि आने वाला समय एक बार फिर राजपूतों का होगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच से समाज की बुराई नहीं करनी चाहिए, मंच से केवल समाज की अच्छाइयों को बताना चाहिए। समाज के अंदर की बुराइयों पर बात घर के अंदर बैठकर करनी चाहिए। युवा पीढ़ी में जो भटकाव देखने को मिल रहा है उसे रोकना होगा। युवाओं के साथ बैठकर उन्हें समझाना होगा। जब तक समाज में एकजुटता दिखाई नहीं देगी तब तक समाज के उत्थान के लिए किया गया कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए पूर्व विधायक संगीत सोम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। कहा, तेलंगाना में यात्रा शुरू की है, पूरी यात्रा में हर रंग दिखाई दिया है, राष्ट्रीय ध्वज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वेस्ट यूपी को लेकर कहा कि जिस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए उससे देखकर कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी हरा झंडा दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि यदि ये सब रोकना है तो हमें एकजुटता को बनाए रखना होगा। हमारी पहचान हमारे संस्कारों से है और हम अपने संस्कार अपनी आने वाली पीढ़ी को देकर जाते हैं। और दोस्तों, संस्कार तो माँ के पेट से लेकर आते हैं। हम माँ के पेट से लेकर संस्कार आते हैं। आपने देखा होगा जब माँ गर्भवती होती है तो हमारी बूढ़ी अम्मा क्या कहती है कि जिस कमरे में बहू सोएगी भगवान रामचंद्र जी का फोटो लगा देना, सीता मैया का फोटो लगा देना, महाराणा प्रताप का फोटो लगा देना, जिससे गर्भ में पलने वाला बच्चा जब पैदा होगा तो उनके जैसे संस्कार लेकर आएगा। इसलिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, युवा साथी यहाँ खड़े हुए, आपसे कहना चाहता हूँ, मजबूती से इकट्ठा हो जाइए। मजबूती से इकट्ठा रहोगे तो सब कुछ मिलेगा और बिखरे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी की बुराई मत करोगे, उसे वो मिल गया, उसे वो मिल गया। अरे सोचो ये कि मुझे कैसे मिलेगा, मुझे वो लेना है, विचार उस पर कीजिए। आप सब लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब कार्यक्रम हो, समाज का जब कार्यक्रम हो, हर चीज भूल के पड़ोसी ने कार्यक्रम कर लिया मैं नहीं जाऊंगा, फला ने कार्यक्रम कर लिया मैं नहीं जाऊंगा, आप चलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अभी दीपक भाई कह रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि साहब मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि प्रोग्राम 15 अक्टूबर को है, वहां तक पहुंचे। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पता लगे और पहुंच जाओ, पता लगे और पहुंच जाओ। इस तरीके से अपने लोगों को मजबूत जब तक नहीं करोगे तब तक उत्थान नहीं हो सकता। सुखविंदर का कार्यक्रम हो तो उसमें पहुंच जाओ, अनिल का कार्यक्रम हो उसमें पहुंच जाओ, अजय का कार्यक्रम हो उसमें पहुंच जाओ, संगीत का कार्यक्रम हो उसमें पहुंच जाओ। हर कार्यक्रम में पहुंचना सीखो। ये मत करो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। दोस्तों, हम तो कार्यक्रमों में जाने की बात करते हैं, लोग डंडा वही रखते हैं, झंडे बदल लेते हैं, लेकिन कार्यक्रम सारे कर लेते हैं एक ही डंडे से। तुम क्यों नहीं सोचते इस बात को? इस पर विचार करो और विचार करके आज बोलना तो बहुत देर चाहता था, लेकिन चूंकि भूखा की टाइम हो रहा है, भी बहुत लोग बाहर से भी आ रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।